इल्ज़ाम लगाकर अपने शौहर की नज़रों में तो आप मज़लूम बन जाएंगी। उसका क्या करेंगी भाभी? जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तक गिरेबा हो जाए। क्या चाहिए? असद यहाँ से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे? बेटी और बहू का फर्क ना कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा बाप कैसे जी सकता? भाभी का चेहरा तो मेरे सामने आईने की तरह साफ हो गया। क्यों किया तुमने ये इश्क? मैंने सब बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, नफरत करती हूँ मुझसे। तायाबू से किस बात का बदला ले रही हो तुम? ईशल, अगर तायाबू को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, समझी तुम? क्यों तुमने उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी? भाभी प्लीज कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपको डर नहीं लगता? ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई तमाशा मत करें। देखना तुम्हारा दिल ठीक हो जाए। पहली दफा तुम इतना परेशान देख रही हूँ। सीरियस अच्छा नहीं लगता ना? मेरी सब दोस्तें भी यही कहती हैं। सब दोस्तें? फरीहा, मरियम और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत इनाया, सब तुम ही तो। न तुमसे पहले कोई थी और ना तुम्हारे बाद कोई होगी। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुँचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर शायान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं, शायान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी? इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें? देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है।
तो शायान कहता है अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शायान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है क्या मतलब। तो शायान कहता है इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर शायान कहता है बताएं आंटी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं शायान बेटा तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है लेकिन क्यों अम्मी। इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। तो ईशल की अम्मी कहती हैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है। तो शायान कहता है अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स
असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शयान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शयान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है, तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शयान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शयान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब। तो शयान कहता है, इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं, तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो, तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है, तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुँचती है, तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शयान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शयान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शयान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शयान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शयान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर शयान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शयान से कहती हैं, शयान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शयान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शयान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी। इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शयान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शयान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शयान के साथ मिलने से इनकार कर देती है, तो शयान कहता है, अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शयान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है।
इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब। तो शायान कहता है, इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं, तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुँचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर शायान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं, शायान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी। इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है। तो शायान कहता है, अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शायान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है
तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब। तो शायान कहता है, इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं, तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुँचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर शायान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं, शायान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी। इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है। तो शायान कहता है, अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शायान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी
उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब? तो शायान कहता है, इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं, तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर शायान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं, शायान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी? इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है, तो शायान कहता है, अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शायान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है,
जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब? तो शयान कहता है, इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं, तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना, आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है, मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं, ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है, जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शयान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शयान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शयान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शयान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शयान बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर शयान कहता है, बताएं आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर ईशल की अम्मी शयान से कहती हैं, शयान बेटा, तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शयान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं, शयान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है, लेकिन क्यों अम्मी? इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? तो ईशल की अम्मी कहती हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है, लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं, तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें? देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है, जबकि ईशल की अम्मी और शयान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शयान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शयान के साथ मिलने से इनकार कर देती है, तो शयान कहता है, अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वो शयान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शयान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शयान से कहती है, बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? ये सुनकर शयान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है, क्या मतलब? तो शयान कहता है,
इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने ईशल को घर से निकाल दिया और ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने में भी वो कामयाब हो गई। इसके बाद आयज़ा खुद से कहती है मैं बहुत जल्द ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। इसके बाद ईशल जैसे ही रोते हुए अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो ये देखकर ईशल की अम्मी ईशल से पूछती हैं ईशल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। इसके बाद ईशल सारी बात अपनी अम्मी को बता देती है जिसके बाद ईशल की अम्मी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद ईशल की माँ को फ़ौरन से बात याद आ जाती है कि शायान वापस पाकिस्तान आ चुका है। ये सोचते ही उनके दिमाग में आइडिया आता है। इसके बाद ईशल की अम्मी ये फ़ैसला कर लेती हैं कि जिस तरह से आयज़ा ने मेरी बेटी को घर से निकलवाया है बिल्कुल उसी तरह मैं भी आयज़ा को असद की नज़रों में गिराकर इस घर से निकलवा कर ही दम लूँगी। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को कॉल करती हैं और उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लेती हैं। थोड़ी देर बाद शायान ईशल के घर आ जाता है। इसके बाद ईशल की अम्मी शायान को सारी बातें बताते हुए कहती हैं कि आयज़ा ने ईशल को धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब वो ईशल को आशिर की ज़िंदगी से भी निकलवाना चाहती है। शायान बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर शायान कहता है बताएं आंटी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईशल की अम्मी शायान से कहती हैं शायान बेटा तुम्हें सबके सामने आयज़ा की हकीकत लानी होगी। कि इतने में ईशल भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद ईशल शायान को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी ईशल से कहती हैं शायान को मैंने यहाँ बुलाया है। ये सुनकर ईशल हैरानगी से पूछती है लेकिन क्यों अम्मी। इस पर ईशल की अम्मी कहती हैं बेटा आयज़ा को सबक सिखाने के लिए। ये सुनकर ईशल कहती है अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। तो ईशल की अम्मी कहती हैं बेटा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आयज़ा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर ईशल इनकार करते हुए कहती है लेकिन अम्मी इस तरह तो इनाया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर ईशल की अम्मी कहती हैं तो हो जाए बर्बाद, जब उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा तो फिर हम क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। देखो ना जब से तुम यहाँ आई हो आशिर ने पलटकर एक बार भी तुम्हें कॉल नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि आशिर भी आयज़ा की बातों में आ गया है। आशिर को भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुमने ही आयज़ा को एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर ईशल वहाँ से चली जाती है जबकि ईशल की अम्मी और शायान मिलकर आयज़ा को ट्रैप करने का सारा प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद शायान आयज़ा को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर आयज़ा शायान के साथ मिलने से इनकार कर देती है तो शायान कहता है अगर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी और इनाया की सारी पिक्चर्स असद भाई को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर तो आयज़ा के पसीने छूट जाते हैं जिसके बाद वो शायान से मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे ही आयज़ा शायान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो इतने में ईशल की अम्मी उन दोनों की तस्वीरें खींच लेती हैं। इसके बाद आयज़ा शायान से कहती है बोलो तुमने मुझे क्यों यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शायान मुस्कुराते हुए कहता है जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर आयज़ा हैरानगी से पूछती है क्या मतलब। तो शायान कहता है इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुनकर आयज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईशल की अम्मी
वो पिक्चर्स ईशल को सेंड करती हैं और उससे कहती हैं तुम ये पिक्चर्स आयज़ा को सेंड करो और उससे कहो कि अगर तुमने असद के सामने सारी हकीकत नहीं बताई कि तुम बेकसूर हो तो मैं ये तस्वीरें असद भाई को भिजवा दूंगी और देख लेना आयज़ा मजबूरी में असद को सारी हकीकत खुद बताएगी। ये सुनकर ईशल कुछ घबराने लगती है तो ईशल की अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं ईशल क्या हो गया है तुम्हें, हिम्मत करो बेटा, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा वरना वो दिन दूर नहीं जब आशिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। ये सुनकर ईशल अपनी अम्मी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ईशल वो तस्वीरें आयज़ा को सेंड कर देती है। इसके बाद आयज़ा जैसे ही वो तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है